रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक दिन जिया तालाब पे नहा रही थी, तभी वो अचानक से घबराते हुए तालाब से बाहर निकली और भागते हुए सरपंच जी के पास पहुंची। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ जिया बहू, तुम शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ। राधा ने अपने बेटे की शादी शहर की लड़की से करवा दी, लेकिन जिया तो शहर की थी, तो उसे गांव की हवा कहाँ शूट करे। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ तो एसी भी नहीं है। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ करवा दी। इतनी ही देर में राजू वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मेरी डार्लिंग, बहुत परेशान लग रही हो। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, आपके इस प्यारे से गांव में ना ही एक स्विमिंग पूल है और ना ही आपके घर में एसी है। मैं कैसे रहूंगी। हाँ ये बात तो सही है, हमारे गांव में स्विमिंग पूल नहीं है और ना ही हमारे घर में एसी है, तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। राजू उसके पीछे पीछे उसे मनाता है। अच्छा माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती किया, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। आज शाम को हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जिया खुश हो जाती है। ऐसे ही शाम को राजू और जिया बाहर घूमने जाते हैं। कितना अच्छा नजारा है ना? हाँ बहुत प्यारा है। चलते चलते जिया की नजर एक तालाब में पड़ती है। ये तालाब तो हमारे घर से काफी नजदीक है ना? हाँ तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ इसी तालाब पे नहाया करता था। ऐसे ही वो लोग इधर उधर का नजारा देखते हैं और वापस से घर चले जाते हैं। अगले दिन जिया अपने कपड़े लेती है और तालाब के किनारे पहुंच जाती है। चलो इस गांव में कम से कम एक चीज तो अच्छा मिला। जिया उस तालाब के ठंडे पानी में नहा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उस तालाब के बाजू से कौन कौन गुजर रहा था। सब जिया को देखकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कितनी बेशरम औरत है, ऐसे सबके सामने कोई नहाता है क्या? वाह क्या फिगर है। जिया पानी से बाहर निकलती है और कपड़े पहनकर अपने घर चली जाती है। उसी दिन शाम को दरवाजे पर नॉक होता है। जिया देख तो कौन आया है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने आस पड़ोस की औरतें थी। आओ बहनों अंदर आओ। बहन जी, आपके घर में ये क्या चल रहा है? पूरे गांव में आपकी कितनी इज्जत है, ये बात आप अपनी बहू को समझाइए। क्या हुआ, मेरी बहू से कोई गलती हो गई है क्या? इससे गलती नहीं पाप हुआ है। अब कुछ बता भी दो। तुम्हारी बहू तालाब में नहा रही थी, वो भी सबके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तो इसमें बड़ी बात क्या है, शहर में सब ऐसे ही नहाते। लेकिन ये शहर नहीं है, गांव है और तुम्हें गांव की तरह कपड़े पहनने होंगे। इतना कहकर सभी पड़ोसी वहाँ से चली जाती है। जिया गुस्से में अपने कमरे में जाती है और वहाँ बैठ जाती है। साथ ही अकेले में पड़ाना चालू करती है। तो क्या हो गया अगर मैंने तालाब में नहा लिया? सब तो मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। लेकिन जिया नहीं मानती। वो फिर से अगले दिन अपने कपड़े लेकर तालाब में नहाने जाती है। हाय हाय, कितनी बेशरम लड़की है। कल इसकी सास ने इसको सबके सामने डांट लगाई और आज फिर से नहाने आ गई। लोग उसे क्या बोलते हैं, जिया को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसे ही जिया नहा रही थी, तभी एक लफंगा वहाँ पर आ जाता है। भाभी जी गर्मी बहुत हो रही है, अगर आप बुरा न माने तो मैं तालाब में आ जाऊँ क्या? जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो जितना मन हो उतना नहा लेना, लेकिन अभी यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे यहाँ से भगाना बहुत भारी पड़ जाएगा भाभी जी। इतना कहकर वो लफंगा वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद जिया भी अपने घर चली जाती है। एक दिन राजू का दोस्त राजू के पास आता है। अरे भाई तूने सुना, हर जगह तेरी बीबी के ही चर्चे हैं। मैं समझा नहीं, तुम्हारी बीबी हर रोज तालाब में नहाने जाती है वन पीस में। इतना सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाता है और जिया को डांटने लगता है। जिया ये सब क्या चल रहा है?
तुम ऐसे कपड़े पहनकर तालाब में नहाने जाती हो? तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी परसों की इज्जत पर पानी फिर जाएगा? तालाब में मैं नहा रही हूँ, आपकी इज्जत में कैसे पानी फिरेगा? और मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो आपके घर में बाथरूम इतना छोटा सा है, मुझे नहीं नहाना उसमें, मैं तो तालाब में ही नहाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कैसे समझाऊं उसे? अगले दिन जब जिया उस तालाब में नहाने गई, उसी टाइम किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही। ये किस जानवर की आवाज है? बड़ी जानी पहचानी लग रही है। उसी समय वहाँ पर शेर आ जाता है। ये तो शेर है। जिया उस तालाब से बाहर निकलकर भागती है। वो भागते भागते सरपंच जी के पास पहुँचती है। उसको ऐसे कपड़े में देखकर सभी आदमी अपने नजरें छुपाने लगते हैं। तभी एक औरत एक कपड़ा जिया को देती है पहनने के लिए। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ जिया बहू? तुम शांत हो जाओ और आराम से बताओ मुझे। तालाब के पास एक शेर है। शेर? फिर तो वो गांव में भी आ सकता है। ठीक है, तुम घर जाओ, हम देखते हैं उसे। जिया घर चली जाती है और सरपंच जी और कुछ आदमी उस तालाब के पास पहुंचते हैं और शेर को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि राजू और कुछ आदमी तालाब के पास बैठे हैं। तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? यहाँ एक शेर आया है, जाओ अपने घर जाओ। कौन सा शेर सरपंच जी? कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? ये क्या है? ये एक नकली शेर है जो कि बैटरी से चलता है। मेरी बीबी को तालाब में नहाने का भूत सवार था और वो ऐसे खुले में नहाकर हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। इसीलिए हमने ये योजना बनाई कि उसे शेर से डरा देंगे और वो दोबारा इस तालाब के आसपास भी नहीं भटकेगी। और तुम्हारी ये योजना काम भी कर गई क्योंकि वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। देखा भाभी जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ से भगाना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।